प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं स्पर्श भाग 2 का गद्यखंड, जिसका चैप्टर नंबर 5 हम लेंगे आज। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, रचना है निदा फाजली साहब की। इसमें हम 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे, विस्तृत व्याख्या करेंगे। एक तो चैप्टर्स में क्या बात कहने की कोशिश की गई है, क्या समझाने का, क्या संदेश देने का प्रयास है, और दूसरी हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर पर चर्चा। विगत वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर आए हैं उन पर हम लोग बात करेंगे, वो किस भाषा में आया और किस प्रकार से लिखे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। ये 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पर आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वहाँ पर कंटेंट मिलते हैं, जिनकी भाषा बहुत ही सरल और सटीक है। निश्चित रूप से आपको इस वीडियोस का लाभ होगा। आप इस चैनल को जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब इसके साथ ही हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम शुरू कर रहे हैं याद रखने के लिए मुख्य बिंदु। यानी इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा लेंथी चैप्टर है, बहुत सारी बातें इसके अंदर की गई हैं, लेकिन इस चैप्टर को हमने समराइज किया है और इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आप लोग पेन लेकर के बैठे, रफ कॉपी साथ में लेकर के बैठे और इन पॉइंट्स को लिखते जाएं। जब आप इन पॉइंट्स को एक साथ पढ़ेंगे तो आपके सामने पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यानी कि चैप्टर में जो प्रमुख घटनाएं हैं, जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी आपके समझ में आने लग जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं मानवीय संवेदनाओं का ह्रास। यानी इसमें बात क्या की गई है, तो देखिएगा जरा इसको। इस पाठ में लेखक ने मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए धरती पर किए गए अत्याचारों से अवगत कराया है। यानी चैप्टर में बताया ये गया है कि संसार जब भगवान ने बनाया, ये पृथ्वी जब बनवाई भगवान ने, तो उन्होंने मनुष्य के लिए, पशु पक्षी के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए बनाई थी। लेकिन मनुष्य ने क्या करा, अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसने प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ की। उसने पर्वतों को काट दिया, नदियों को मोड़ दिया, वन सारे काट डाले। और आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, जो खेती योग्य भूमि है, जहाँ पर बड़ी पैदावार होती थी, फसलें होती थी, उनको काट करके वहाँ पर लोहे की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने प्रकृति का ह्रास किया है, उसे नुकसान पहुँचाया है। ठीक है, पाठ में बताया गया है कि मानव की न मिटने वाली भूख ने धरती के तमाम जीव जंतुओं के साथ साथ खुद के लिए भी मुसीबत खड़ी कर ली है। अब जब हमने प्रकृति के साथ में अनावश्यक छेड़छाड़ करना शुरू किया, यानी कि पृथ्वी का, अपने प्रकृति का ह्रास करना शुरू किया, तो ऐसे में क्या हुआ, हमने प्रकृति के लिए, उस पर रहने वाले जीव जंतु पशुओं के लिए, ना केवल उनके लिए बल्कि अपनी जाति के लिए, अपनी मनुष्य जाति के लिए भी हमने संकट मोल ले लिया है। कई प्रकार के संकट यानी कि प्राकृतिक आपदाएं को हमको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, है ना, इस प्रकार की समस्याएं, या फिर अनेक प्रकार के रोग आ जाना जिनका उपचार हमारे पास नहीं होता, जो कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा ही था, आज से कुछ साल पहले हुआ था। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, लेखक कहना चाहते हैं कि उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने पृथ्वी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपका। उसके बाद सेकंड देखिए, मानवीय संवेदनाओं के ऐतिहासिक उदाहरण। अब दूसरे पॉइंट्स के माध्यम से लेखक ये बताने की कोशिश करें कि पहले के लोग कितने संवेदनशील थे, कितने सेंसिटिव लोग थे। ना केवल मनुष्य के बारे में बल्कि जीव जंतु और पशुओं के बारे में भी सोचता था। तो किस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है, ऐतिहासिक उदाहरण देकर के लेखक कह रहे हैं। एक बादशाह थे जिनका नाम बाइबल में सोलोमन था, उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। उन्होंने एग्जाम्पल लिया ऐतिहासिक। वह सिर्फ मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी राजा थे। ठीक है, और कहानी ये कहती है कि वो सबकी भाषा भी जानते थे, वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे, जीव जंतुओं की भी जानते थे और जानवरों की भी जानते थे। ठीक, आगे कहानी कहती है कि वे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कुछ चींटियां घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनकर अपने बिलों की तरफ वापस चल पड़ी। यानी कि महाराज का काफिला चल रहा था किसी रास्ते से, जंगल से। तो जब वो चलने लगा तो घोड़े पर बैठे हुए थे सिपाही, तो घोड़ों की चलने की जो आहट है, जिसे हम टापे कहते हैं, उसको सुन करके रास्ता पार करती हुई चींटियां जल्दी जल्दी भागने लगी, भागदौड़ होने लगी। और उन्होंने क्या कहा, चींटियां आपस में कहने लगी, चलो चलो जल्दी जल्दी भागो, क्योंकि राजा का काफिला आ रहा है। यानी अपने प्राण बचाओ, रास्ता पार कर लो जल्दी से, नहीं तो घोड़े के माध्यम से हम मर जाएंगे। अब हुआ क्या इसमें, इस पर सुलेमान ने उनसे न घबराने को कहते हुए कहा कि खुदा ने उन्हें सबका रखवाला बनाया है, वे मुसीबत नहीं है बल्कि सबके लिए मोहब्बत है। चींटियों ने उनके लिए दुआ की और वो आगे बढ़ चले। क्या हुई घटना, चींटियां जब भागने लगी तो महाराज को ये आवाज़ सुनाई दे गई, महाराज को ये बात समझ में आ गई। वो अपने काफिले को दूर रोक करके उतरे और जाकर चींटियों को बोलते हैं कि मैं केवल मानव जाति का ही नहीं हूँ राजा, बल्कि समूची इस पृथ्वी का हूँ, है ना, सारे जीव जंतुओं का हूँ। तो ऐसे में तुम घबराओ मत, आराम से रास्ता पार करो। जब राजा ने ऐसा बोला तो चींटियां बड़ी प्रसन्न हो गई और वो बड़ी उनको दुआएं देती हुई अपना रास्ता पार करके अपने बिल की तरफ चली गई।
तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ बल्कि मोहब्बत हूँ। यानी प्राणी मात्र का जो बिहेवियर है, जो उनका नेचर है, जो उनका स्वभाव है, वो उसके अंदर प्रेम की अधिकता है। वो पशुओं से भी प्रेम करता है, जीव जंतुओं से भी प्रेम करता है, लेकिन क्या हुआ, कालांतर में इसमें परिवर्तन आता चला गया, मनुष्य सेल्फिश होता चला गया। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से नोटिस करें इसको, है ना। जिन्हें कहा गया बाइबल में सोलोमन और कुरान में कहा गया है क्या, सुलेमान। तो इनसे संबंधित घटना हमने पढ़ी। तो ये तो हुआ पहला उदाहरण। अब इसके बाद देखते हैं ऐसे कौन से और उदाहरण लिए गए हैं जो कि हमें बताते हैं कि मनुष्य पहले कितना संवेदनशील था। तो दूसरा उदाहरण में देखिएगा यहाँ पर, पॉइंट नंबर 3, उदाहरण नंबर 2 देखिएगा, सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयास। ठीक है, तीसरे पॉइंट में नंबर 2 उदाहरण दिया हुआ है। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहा करके लौटे तो माँ ने भोजन परोसा, है ना। और जब वो भोजन करने लगे तो उन्होंने रोटी का एक कोर तोड़ा ही था, तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक चींटा रेंगता हुआ दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और पहले उस बेघर हुए चींटे को यानी कि चींटे को वापस उनके घर पर छोड़ने चले गए। यानी एक और घटना आती है, किसकी घटना आती है, नाम नोटिस कीजिएगा इसमें, शेख हयास की, जो कि सिंधी भाषा के महाकवि थे। तो भाई वो नहाने के लिए एक कुएं पर गए और वहाँ पर से नहा करके लौटे, घर पर आकर के भोजन की थाली लगी हुई थी, भोजन करने बैठे तो उन्होंने देखा उनके कंधे पर एक चींटा चढ़ रहा था। उस चींटे को देख करके वो जल्दी से खड़े हो गए। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरी वजह से एक छोटा सा जीव अपने घर से बेघर हो गया, मैं उसे वापस छोड़ने जा रहा हूँ। तो वो चींटे को लेकर के वापस उसी कुएं पर छोड़ करके आए। तो ये दूसरी घटना है जो हमें बता रही है कि पहले के लोग कितने संवेदनशील थे, ना केवल मानव के प्रति बल्कि छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रति। अब नंबर 4 देखिएगा, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। इसमें नाम दिया है नूह नामक पैगंबर का। पढ़ते हैं इसको। बाइबल और अन्य ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है, जिनका असली नाम लश्कर। एक बार इनके सामने घायल कुत्ता गुजरा। चूंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है, इसलिए इन्होंने उसे गंदे कुत्ते दूर हो जा कहा। कुत्ते ने इस दुत्कार को सुनकर जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो, बनाने वाला सबका एक ही है। इन बातों को सुनकर वे दुखी और सारी उम्र रोते रहे। बड़ी शानदार घटना आती है नूह नामक पैगंबर की। वो कहते हैं कि भाई एक बार उनसे गलती हुई, जिसके कारण वो जीवन भर रोते रहे। क्या गलती हुई कि एक बार एक कुत्ता उनके सामने से निकला। अब इस्लाम के अंदर कुत्ते को हराम मानते हैं, तो निकला तो उन्होंने देखा बड़ा गंदा सा कुत्ता, तो उन्होंने कहा एक गंदे कुत्ते हट जाए यहाँ से, भाग। उन्होंने ऐसा बोला तो कहा यह जाता है कि कुत्ते ने उनको रिप्लाई दिया नहीं, पलट करके वापस से बोला कि देखो भाई, मैं अपनी मर्जी से कुत्ता नहीं बना हूँ और तुम अपनी मर्जी से इंसान नहीं बने हो, तो तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो। जब ये वाक्य उन्होंने सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मानव होने के बाद भी उनके पास संवेदनशीलता का अभाव है, उनके पास ज्ञान का अभाव है, जबकि एक पशु होने के बाद भी उस जीव के पास ये ज्ञान है। जब भी उनको ये बात याद आती तो वो रोने लगते थे। तो ये हमारा 3rd उदाहरण था पॉइंट नंबर 4 में, नूह नामक पैगंबर का। इसे नोटिस कर लेंगे। अब इसके आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, सृष्टि पर सबका अधिकार। अब पाठ में बताया गया भाई मनुष्य ही केवल राजा नहीं है सृष्टि का, इस पृथ्वी का, बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक जीव इस सृष्टि का राजा है। उन सबके पास समान अधिकार है। किस प्रकार से है, भले ही संसार की रचना की अलग अलग कहानियां हों, अलग अलग सबके अपने अपने विचार हैं कि संसार बना कैसे है, परंतु इतना तय है कि धरती किसी एक की नहीं है, सबके लिए धरती है। ईश्वर ने सबको अधिकार दिए हैं। सभी जीव जंतुओं, पशु, नदी, पहाड़, इन सबका समान अधिकार है। यानी प्रकृति की हर एक वस्तु का प्रकृति पर पूरा अधिकार है। मानव इस बात को नहीं समझता। पहले उसने संसार जैसे परिवार को तोड़ा, फिर खुद टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अपनी चंटाई से, अपनी चालाकी से, अपनी धूर्तता से इस पृथ्वी पर अधिकार कर लिया, आधिपत्य कर लिया, जीव जंतुओं को भगा दिया। और उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर अपना अधिकार करके अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर ली। क्यों? क्योंकि पहले होती थी ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार होते थे, तो उसमें एक दूसरे का सहयोग होता था। तो सबसे पहले तो परिवार टूटे, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, एकल परिवार हो गए, माता पिता और उनके बच्चे। इस प्रकार से अपने आप को बांट लिया, प्रकृति को बांट लिया और अपने लिए ही एक समस्या खड़ी कर ली। ठीक है, तो हमने पॉइंट नंबर 5 में देखा सृष्टि पर सबका अधिकार था, लेकिन मानव ने अपनी चालाकी से सृष्टि के अधिकार को अपने हाथों में ले लिया, सबके अधिकार को अपने हाथों में लेकर के और अपनी मनमर्जी चलाना शुरू कर दिया, जिसका नुकसान उसको खुद को भी हुआ। नंबर 6 देखिएगा, संयुक्त परिवार पर था। पहले के लोग मिलजुल कर रहते थे, बड़े बड़े दालानों आंगनों में लोग रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में रहते हैं। बिल्कुल सही है, फ्लैट कल्चर आ गया है। हम अपने फ्लैट में, सामने वाला अपने फ्लैट में, कौन रहता है मालूम ही नहीं है। हम बहुत सेल्फिश हो गए, एकाकी हो गए,
है ना। हम लोगों के पास समय ही नहीं है जानने के लिए। पहले लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे, आगे आंगन होते थे बच्चों के खेलने के लिए, दालान होते थे, है ना। सारी महिलाएं इकट्ठी होकर के बातें करती थी, शाम के समय में पुरुष बातें करते थे, साथ में भोजन करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था थी जो कि अब बिल्कुल गायब हो चुकी है। ठीक है, बढ़ती हुई आबादी के कारण समंदर भी पीछे सरकना शुरू कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, हमारी आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है, तो प्राकृतिक जो वन है, जंगल हैं, नदी नाले तालाब हैं, उनका भी हम लोगों ने क्या किया, ह्रास करना शुरू कर दिया। जंगल हमने काट डाले, फसल योग्य जो भूमि थी वहां पर हमने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि भाई समुंदर, बंबई के अंदर जो समुद्र है वहां आसपास लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, मकान बनाना शुरू कर दिया, तो समुद्र बेचारा सिकुड़ गया। इस प्रकार से आगे लिखा हुआ, पेड़ों को रास्ते से हटाना पड़ रहा है, जिस कारण फैले प्रदूषण ने पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया है। नेचर की भी सहन शक्ति होती है। मनुष्य ने अपने आप को फैलाने के लिए, अधिक से अधिक स्थान को घेरने के लिए क्या किया, जहां जीव जंतु रहते थे उन जंगलों को काट दिया, तो जीव जंतुओं की नस्लें खत्म हो गई, जीव जंतु वहां से भाग गए, और जो बचे वो जैसे जैसे अपना जीवन चला रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेचर को नुकसान पहुंचाया। तो नेचर की भी एक सहन शक्ति होती है, यानी प्रकृति की अपनी सहन शक्ति होती है। इसके गुस्सा का नमूना हम कई बार अत्यधिक गर्मी, जलजले, सैलाब आदि के रूप में देखते हैं। जब जब भी हम प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रकृति नाराज़ हो जाती है। तो वो अपना गुस्सा कैसे प्रकट करती है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी, असमय बरसात होगी, जलजले आ जाएंगे, सुनामी आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा। इस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से प्रकृति ने हमको क्या करना शुरू किया, दंडित करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने प्रकृति का ह्रास किया है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नंबर 7, लेखक की माँ की शिक्षा। यानी प्राचीन समय, या आज से कुछ 15-20 साल पहले की अगर हम बात करें तो माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखाते थे, तो लेखक बता रहे हैं, लेखक की माँ कहती थी शाम ढलने पर पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, वे रोएंगे। ठीक है, यानी पेड़ों को नहीं छूना है, पेड़ सो जाते हैं शाम को, और अगर उन्हें छू लो आप तो क्या, पेड़ रोने लगते हैं। ठीक है, दिया बत्ती के वक्त फूल मत तोड़ो, यानी पेड़ों से फूल नहीं तोड़ना चाहिए, पौधों से फूल नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें छूना नहीं चाहिए। लेखक बताते हैं उनके मकान के रोशनदान में, अब उन्होंने घटना बताई कि किस प्रकार के लोग पहले संवेदनशील थे। लेखक बताते हैं उनके मकान के रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया। एक बिल्ली ने उचक्कर 2 में से 1 अंडा फोड़ दिया। लेखक की माँ से दूसरा अंडा बचाने के क्रम में फूट गया। उसकी माफ़ी के लिए उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया और नमाज अदा करती रहीं। लेखक ने एक और घटना बताई, उन्होंने बताया कि जो उनकी माँ थी, एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक देखा कि उनके घर में रोशनदान में घोंसला बना हुआ है, उसमें से एक अंडा अपने आप नीचे गिरा और फूट गया। तो माँ को बड़ा दुख हुआ। माँ ने सोचा कि एक तो टूट ही गया है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा, तो उन्होंने क्या किया, वो रोशनदान के पास गई, जाकर के उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने के लिए जैसे ही प्रयास किया तो गलती से दूसरा वाला अंडा भी नीचे गिर के फूट गया। अब माता पूरे दिन दुखी रही, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, खुदा से माफ़ी मांगती और बार बार नमाज पढ़ती रही। यानी कि लेखक इस माध्यम से बता रहे कि ये जीवंत उदाहरण उन्होंने देखा है अपनी माँ के रूप में, क्या कि पहले के लोग कितने संवेदनशील थे, उनकी गलती नहीं थी, गलती से हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने इतना दुख मनाया और बार बार अपने खुदा से उसके लिए माफ़ी मांगी। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 देखिए, समाज की वर्तमान स्थिति। ये तो घटना थी आज से 15-20 साल पहले की, 35-30 साल पहले की। अब आज की स्थिति क्या है, पॉइंट नंबर 8, समाज की वर्तमान स्थिति। अब लेखक मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं। अब वो बता रहे हैं इन प्रेजेंट टाइम क्या है, वर्सोवा जो बॉम्बे में है। पहले यहाँ पेड़ और परिंदे थे, परंतु अब यह शहर बन चुका है, कई कई पशु पक्षी इसे छोड़कर जा चुके हैं। यानी जहाँ पहले चारों ओर जंगल टाइप था, जहाँ पेड़ पौधे बहुत लगे हुए थे, लोग बढ़ते गए, आते गए, जंगलों को काटते गए, अब ये सिटी बन गया है। क्या, वर्सोवा नाम का स्थान, जहाँ पे पहले चारों तरफ हरियाली थी, अब वो सब गायब है। लेखक के फ्लैट में भी 2 कबूतरों ने एक मचान पर अपना घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, यानी अब वो बता रहे हैं कि आज के समय में, आज के दौर में मेरे घर में भी एक मचान पर कबूतर ने घोंसला बना लिया है, उसके बच्चे छोटे हैं। लेखक और उनकी पत्नी को इससे परेशानी होती है, यानी कि उनको तकलीफ होती है, वो बार बार अंदर आते हैं, बार बार बाहर जाते हैं, कभी तिनका लेकर के आते हैं, कभी दाना लेकर के आते हैं, तो इससे लेखक को भी और उनकी पत्नी को दोनों को दिक्कत होती है। इसलिए उन्होंने जाली लगाकर उन्हें बाहर कर दिया है, यानी उनका घोंसला निकाल के घर के बाहर कर दिया, और जहाँ पर उन्होंने बनाया था, जो उनका प्रवेश स्थल था घोंसले में जाने का, वहाँ पर उन्होंने जाली लगा दी है। ठीक है, अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठे उदास रहते हैं, परंतु अब ना सुलेमान है ना लेखक की माँ जिन्हें इनकी फिक्र हो। यानी कि करंट सिनेरियो उन्होंने बताया कि आज के समय में हम लोग ऐसे हो गए हैं, इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि ऐसे छोटे मोटे जीवों के बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं। तो वो घटना बता रहे हैं कि मेरे घर में कबूतर का घोंसला बना, तो हम लोगों ने क्या किया, उससे परेशान होकर के घोंसले को बाहर रखवा दिया और उनके आने जाने का जो रास्ता था कबूतरों का, उससे जाली लगा के बंद करवा दिया। और वो लास्ट में बोलते हैं कि भाई अब हम इतने इंसेंसिटिविटी आ गई है हमारे अंदर, असंवेदनशीलता आ गई है कि अब हमारे अंदर वो भाव नहीं रहे जो पहले के लोगों के अंदर होते थे। अब ना तो सुलेमान जैसे लोग बचे हैं, ना नूह जैसे लोग बचे हैं, ना शेख अयाज जैसे लोग बचे हैं जो कि दुख समझ सकें किसी पशु पक्षी का। क्योंकि आज के समय में तो मनुष्य का ही दुख नहीं समझ रहा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए वो कुछ भी
कर जाने को तैयार है, तो हम पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का कहाँ से समझेंगे। तो इस प्रकार से अंतिम जो पॉइंट दिया गया था उसमें समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में हमको लेखक ने बताया है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आज के समाज को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। ठीक है, इस विषय को वो उठाते हैं इन कहानियों के माध्यम से, ऐतिहासिक प्रमाण जो उन्होंने दिए इनके माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी कि इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण विगत सालों में कई में जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, डेरा अर्थात अस्थायी घर। डेरे होते हैं ना अलग अलग, आपने देखा होगा अभी भी कई जातियों के लोग जो डेरे डालते हैं, एक साथ एक काफिला सा आता है, ग्रुप सा आता है, वो एक स्थान विशेष पर रुक जाता है, वहाँ पर कच्चे पक्के से घर बनाते हैं, थोड़े समय पर वहाँ पर निवास करते हैं, उसके बाद फिर आगे किसी और दिशा में चले जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं डेरा डालने वाले। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अस्थायी घर। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन तोड़कर चला जाए कोई नहीं जानता। बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कई पक्षी बेघर हो गए हैं, और जब उन्हें अपना घोंसला बनाने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने इन इमारतों में अपना डेरा डाल लिया है। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि भाई समय ऐसा आ गया है कि लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं, जंगल सारे काट दिए, तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे। तो पक्षियों ने क्या किया, अपने छोटे छोटे से घोंसले बना लिए हैं, कहाँ बिल्डिंग के किसी कोने में, किसी ऐसे शांत स्थान पर जहाँ पर वो अपना जीवन जी सकें। तो अब वो डेरा डालने लग गए हैं। डेरा क्यों कहा गया, क्योंकि वो अस्थायी है। जैसे किसी की नज़र पड़ती है कि यहाँ पे घोंसला बन गया, बड़ा घोंसला बन गया, तो उसको हटा दिया जाता है। तो अस्थायी निवास को हम कहते हैं डेरा। नंबर 2 देखिए, प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई, जिसे हम अभी मुंबई कहते हैं, में देखने को मिला था। आशय स्पष्ट कीजिए। चैप्टर में से ली गई लाइन से ही है ना, क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए जरा आंसर, प्रकृति एक सीमा तक ही सहन कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति की सहन शक्ति होती है, ऐसी प्रकृति की भी सहन शक्ति है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उससे गुस्सा भी उतना ही कम आता है, बिल्कुल ठीक है, परंतु जब आता है तो उसके गुस्से को कोई शांत नहीं कर पाता है। यानी प्रकृति बहुत सहनशील है, प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है, ये सब कुछ सहन करती रहती है, लेकिन जब इसे गुस्सा आता है तो इतना भयानक आता है कि फिर इसका कोई सामना नहीं कर सकता और इसके गुस्से को भी कोई शांत नहीं कर सकता। इसका एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में आई सुनामी के रूप में हम देख चुके हैं। जब सुनामी आई थी कितना भयंकर एक प्राकृतिक आपदा के रूप में हमने इसको देखा था, सब चैनलों पर इसी की बात हो रही थी, एक बड़ा नुकसान हुआ था इससे समाज को। ये नमूना इतना डरावना था कि बंबई के निवासी डरकर अपने देवी देवताओं से उस मुसीबत से बचने के लिए प्रार्थना करने लगे थे। यानी संकट को देख करके लोग घबरा गए, सारी मानव जाति घबरा गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रकृति शांत हो जाए, हमें बचा लो भगवान। यानी हम लोगों के द्वारा प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया गया उसके बदले में प्रकृति ने हमको इतना भयानक रूप दिखाया था, जिसे देख करके जनमानस घबरा गया था। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, इसमें किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उस ईश्वर ने सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। यानी हम सभी लोगों का निर्माण पंच तत्वों से ही हुआ है। हमारे नाम अलग अलग हैं, जातियाँ अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन मरने के बाद हम सब जाति एक ही स्थान पर हैं, हमारी विधियां अलग अलग हैं, इतनी सी बात है। प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाए, यदि सभी से प्राण निकालकर वापस मिट्टी बना दी जाए तो किसी का कोई निशान नहीं बचेगा। यानी कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, देखने में मनुष्य ही है, स्वभाव से भी मनुष्य ही है, लेकिन उसने अपने अपने जातिगत आधार पर अपने अपने टैग लगा लिए हैं, अपने अपने नाम रख लिए हैं। अगर उन टैग्स को हटा दिया जाए, उन नामों को हटा दिया जाए तो हर व्यक्ति की एक ही स्थिति होती है। यानी कि हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका प्राणांत होता ही है, और प्राणांत होने के बाद वो एक ही अविनाशी ईश्वर में मिल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। किसी का कोई निशान नहीं रहेगा जिससे पहचाना जा सके कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। भाव यह हुआ कि लेखक कहना चाहते हैं व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर अगर श्रेष्ठ गुण है और हमें उसका आभास है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, सबके साथ विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता है। क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है, ठीक है, हमारी जो क्वालिटी है उसे सामने वाले क्वालिटी समझ रहे हैं, इसलिए हमारा सम्मान करें, लेकिन हमारी क्या कमियां हैं वो हम खुद जानते हैं, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार हमारे अंदर अच्छे या बुरे गुण देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं और कितने गुण हैं ये तो हम जानते हैं, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हुआ, प्रकृति में आए असंतुलन का बहुत अधिक भयानक परिणाम हुआ। गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगी है, बिल्कुल सही है। इस समय भी आप देख रहे हैं मौसम कितना असंतुलित है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, बहुत जल्दी गर्मी आ गई, बरसात बहुत कम हुई, ठंड का अनुपात एकदम से ज़्यादा बढ़ा फिर एकदम से कम हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, कई कई प्रकार की बीमारियाँ आ गई। तो क्या हो रहा है, ये प्रकृति को नुकसान पहुँचाने का हमारे को सज़ा है, प्रकृति हमको सज़ा दे रही है।
बरसात का कोई भी निश्चित समय नहीं रह गया है। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज कोई ना कोई नई बीमारी जन्म ले लेती है और मानव का जीवन बहुत अधिक कठिन हो गया है। किस कारण से हुआ है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो गया है, लोगों से भी कट रहा है, प्रकृति का भी ह्रास कर रहा है और प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित कर रहा है। इसी कारण से प्रकृति में आए असंतुलन से हम लोग सभी भयभीत हैं, परेशान हैं, रोज नई बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। प्रकृति में असंतुलन का क्या परिणाम हुआ, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिन जिन पॉइंट्स पर मैंने आपको बात की है उनको आप ध्यान से देखें, समझें, उन पॉइंट्स को लिखें और इस वीडियो को बार बार देखें। तो आप जब सुनते ही जाएंगे तो आपके क्या है, पूरा पूरा चैप्टर सामने आ जाएगा। ये एक प्रकार से रट जाता है, यानी कि समझ में आ जाता है कौन सी कहानी क्या है। पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं, जब आप इनको कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी चैप्टर आपके सामने होगा और आपकी भाषा बनकर तैयार हो चुकी होगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो विगत वर्षों में आए हुए हैं, उनको ध्यान से देख लेना, उनकी भाषा ध्यान से सुन लेना, पढ़ लेना। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ये वीडियो समाप्त करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, हाई प्रोफाइल नाम का एक यूट्यूब पर नया चैनल आया है जो कि 9th और 10th के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस पे जो कंटेंट दिए गए हैं उसमें आपको बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें मिलेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसे सर्च करें, उसके वीडियोस को लाइक करें और उसका लाभ लें। धन्यवाद। इसी के साथ